जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसकी पहली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देख लिए थे, इसलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जनरल साइंस का, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो एक एक प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी रेशे में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है साथियों? आप जलाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साथियों आप जानते हैं कि जो ऊनी रेशे होते हैं वो आग के पास ठीक है जाते ही साथियों एकदम सिकुड़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से हमारा पहचान बन जाता है। ठीक, आप कौन सा ऊनी रेशा है, कौन सा सूती रेशा, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हमारे दैनिक जीवन का विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? तो साथियों उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? जब साथियों आप बर्फ़ का टुकड़ा है इसको आप इस पर किसी चीज़ से दाब डालेंगे तो उसका जो गलनांक होगा यानी कि गलने की जो क्षमता होगी, ठीक है, कितने देर में गलेगा, यानी कि वो कम समय में गल जाएगा। तो इसलिए उसका गलनांक क्या हो जाएगा साथियों? घट जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैनिक जीवन का विज्ञान है ये। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं साथियों? क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो साथियों अगर आप फील करेंगे कि अगर आप गर्मी है साथियों, गर्मी के समय में अगर आप साथियों काले कपड़े पहनते हैं या कलरदार कपड़े पहनते हैं तो आप साथियों ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे। लेकिन जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं जब उसको आप साथियों पहनेंगे तो आप जो है कम आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि ये साथियों सूर्य की किरणों को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो साथियों वीडियो भी लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अन्य किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, या वीडियो में कोई कमी है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? यानी हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन है आपका साथियों, लोहा पानी में डूब जाता है। तो क्या साथियों लोहा पानी में डूब जाता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। और अगला है आपका, लकड़ी पानी पर तैरती है। तो ये भी लकड़ी, आप अभी छोटी सी एक लकड़ी रख दीजिए वो पानी में तैरने लगती है, बिल्कुल सही है। अगला है आपका साथियों, क्या जो पारा पानी पर तैरता है, क्या पारा जो है पानी पर तैरेगा साथियों? नहीं तैरेगा। तो यही आपका साथियों गलत कथन है। और पारे में लोहा तैरता है, ये भी आपका सही कथन है। तो पूछा क्या है? गलत कथन पूछा है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है, यानी कि पारा जो है पानी में नहीं तैरता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो संतरे में हमारा साथियों विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किस चीज़ से सहायता प्राप्त होती है जो अंधेरे में चमगादड़ उड़ते हैं? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है साथियों? वे वेव यानी कि वे तरंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, किससे? उस वेव से ज़्यादा होती है जो मानव सुन सकता है। यानी कि जो हम सुनते हैं उस वेव से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है किसकी? अल्ट्रासोनिक वेव की। तो ये वेव, ये अल्ट्रासोनिक वेव से इसको चमगादड़ को सहायता मिलती है, तो इसलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम साथियों आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो अगर प्रश्न आता है एल्युमिनियम का क्या अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है साथियों। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है साथियों? ना तो निहारिका है, ना तो उल्का पिंडाएँ हैं। ठीक है, ना तो उल्का पिंड है, सूर्य के धब्बे भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ब्लैक होल होता क्या है साथियों? ये जान लीजिए साथियों, ऐसी जगह है जहाँ पर भौतिक का कोई नियम कार्य नहीं करता। ऐसी जगह जहाँ भौतिक विज्ञान यानी कि जो भौतिक है, ठीक है, जो भौतिक नियम है वो कार्य नहीं करता, ये ब्लैक होल ऐसी जगह होती है।
अर्थात वहाँ क्या होता है, वहाँ पर केवल अंधकार व गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है, अंधकार होता है और गुरुत्वाकर्षण यानी कि स्मॉल जी, यही दो चीज़ें होती हैं। और वहाँ पर जो जाता है साथियों वो वापस नहीं आता, वहीं पर रह जाता है। ये ब्लैक होल ऐसी जगह है, ठीक है, ऐसी चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है साथियों, कैल्शियम क्लोराइड है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो जल में जो अस्थायी कठोरता किसके कारण आती है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण आती है। अगला प्रश्न है साथियों, कैलोरी डॉट डॉट की मापन इकाई है, यानी पूछ रहा है कैलोरी किसकी मापन की इकाई है। तो कैलोरी साथियों ऊष्मा की मापन इकाई है, अर्थात ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है। और ध्वनि की मापन इकाई क्या है साथियों, डेसिबल। डेसिबल ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि डेसिबल किसकी मापन इकाई है, ध्वनि की, ठीक है, यानी कि ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाल साथियों क्यों दिखाई देता है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। तो यानी कि साथियों प्रकीर्णन, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसमें लाल रंग साथियों अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो लाल रंग साथियों अधिक दिखाई देता है जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आप जानते हैं प्रकाश में 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, ठीक है। विबग्योर आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों जब प्रकीर्णन होता है तो लाल रंग अधिक दिखाई देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि चौराहे आदि पर जो यात्रियों के लिए रेड सिग्नल लगा रहता है, यानी कि रेड सिग्नल जलने पर आपको रुकना है, तो ये क्यों लगा रहता है। और ट्रेन में भी रेड सिग्नल ही लगा रहता है रुकने के लिए, क्यों, क्योंकि ये साथियों दूर से ही दिखाई देता है। रेड कलर जो है, आप बहुत दूर रहेंगे तो वहाँ से भी आपको दिखाई देती है, इसलिए इसको लगाया जाता है। अन्य कलर अगर लगाएंगे तो उतना दूर तक नहीं दिखाई देगा। अगला है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका साथियों, ठीक है, वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपका साथियों जो घरों में विद्युत संयंत्र है वो किस में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। साथियों संयंत्र 2 क्रम में जोड़े जाते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। समांतर क्रम के लिए आपका एक प्रतिरोध का सूत्र भी होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से, ठीक है। और जो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है वो R = होता है R1 + R2 + R3, इस तरह से, ठीक है। तो जो घरों में साथियों जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जैसे समांतर क्रम इस तरह से बनता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम क्या होता है, ये इस तरह से बनता है आपका, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगना एक है, क्या है, लोहे में जंग लगना साथियों एक रासायनिक क्रिया है। लोहा जब साथियों यानी कि Fe, जिसका संकेत है Fe, तो इसमें जब साथियों ये ऑक्सीजन और साथियों यानी कि पानी H2O पाता है तो ये साथियों क्रिया कर लेता है और साथियों इसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑक्सीजन और पानी से इसको बचाने के लिए इस पर साथियों लेपन किया जाता है मोबिल या पेंट से, तो आपका जंग नहीं लगता है, ठीक है। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये सैकड़ों बार परीक्षा में आ चुका है कि जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट, ये जैसे विद्युत बल्ब होता है साथियों आप घरों में देखे होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए विद्युत बल्ब है, तो यहाँ पर आपका साथियों एक फिलामेंट लगा होता है जो ये साथियों जलता है, ठीक है, पीला करके। यही पूछ रहा है कि ये फिलामेंट, इसको फिलामेंट कहते हैं, ये किसका बना होता है, तो आपका साथियों टंगस्टन का बना होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो फिलामेंट का गलनांक साथियों बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गलनांक होता है, इसलिए गलता नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये साथियों प्रकाश कब उत्पन्न करेगा कोई चीज़, अब जैसे ये साथियों धातु है, भी इसको ये इतनी उष्मा पा जाए, ये इतनी गर्मी पा जाए, इसको इतना ताप दे दिया जाए कि ये एकदम साथियों गर्म हो जाए, पूरी तरह से लाल हो जाए, तो ये साथियों हल्का हल्का प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा। तो जो साथियों टंगस्टन होता है उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो बहुत गर्म हो जाएगा तभी ना तो गल के गिरेगा ना तो पिघलेगा। तो ये साथियों जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उष्मा उत्पन्न करने लगता है और हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, केतली में पानी गर्म होता है उसका उदाहरण क्या है, संवहन साथियों, संवहन, ठीक है। तो साथियों संवहन, चालन, विकिरण
और संघनन ये सभी क्या होते हैं, इसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे साथियों ये धातु है आपका, ठीक है, ये केतली है आपका, मान लीजिए, ठीक है, ये डब्बा लगा हुआ है, इधर से केतली। अब नीचे से आप साथियों उष्मा देंगे, गर्मी देंगे किसी भी माध्यम से, हीटर, गैस। तो साथियों पहले क्या गर्म होगा, जो केतली वाला भाग होगा, ये केतली का जो धातु का होगा वो गर्म होगा। अब इससे जो साथियों वो उष्मा होगी वो किस में जाएगा, पानी में, ठीक है, पानी में। यानी कि पहले ये लेगा और इसके बाद पानी उष्मा लेगा, इससे लेगा। तो इसको संवहन, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब उष्मा का संचरण होता है तो उसको संवहन कहते हैं। और लेकिन साथियों चालन क्या होता है, जैसे साथियों ये लोहे की छड़ है, अगर आप इसको एक सिरे को गर्म करेंगे, लोहे की छड़ को या धातु के किसी छड़ को एक सिरे को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि इधर भी गर्मी पहुंच जाती है, उष्मा। तो साथियों इसमें क्या होता है कि जो साथियों इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और परमाणु पाए जाते हैं, ये जब उष्मा अवशोषित करते हैं तो जब ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो ये अपने बगल वाले को गर्मी देते हैं। यानी कि पहले इधर गर्म हुआ तो धीरे धीरे इसी तरह से लेते लेते उष्मा यहाँ पहुँचता, इसको चालन कहते हैं। तो ये साथियों था। और संघनन साथियों आप जानते हैं, ठीक है, कि आपका जो वाष्प है उसको जल में बदल जाना संघनन है। तो साथियों ये आपके रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट से अन्य वीडियो देखिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।